जल्दी से लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। कितना सुंदर गीत है, मलयालम गीत है, वो मलयालम से परिभाषा किया हुआ गीत है ना। बहुत हम लोग हमेशा ऐसा अकेला अकेला में बहुत मैं गाता हूँ, बहुत सुंदर गीत है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है। प्रभु हमें गीत हमेशा हमें बहुत प्रोत्साहन देता है ना। आत्मीय जीवन में एक अच्छा उन्नति देता है। हमें हमारा प्रभु आएगा और हम जाएगा ना, है ना, जरूर जाएगा, है ना, मतलब पक्का होना चाहिए, है ना। पौलुस कुरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 14 वचन में कहता है, तो वो जिंदा है तो भी वो वहां पर क्या बोलता है मालूम है? दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय का 14 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वो हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। देखो अभी जिंदा है, लेकिन देखिए वो क्या बोलता है, मिला आपको? ध्यान से सुनिए। और एक बार क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने मसीह यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। हो कितना बड़ी आशा वाला जीवन है प्रियो। लेकिन अर्थ मतलब अभी ये दौड़ में अगर थोड़ा देर हो गया तो भी हमें भी प्रभु जिलाएगा, है ना। ये बात उधार पाए हर एक लोगों के अंदर है ना। एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति को मालूम है, अगर हो सकेगा प्रभु का आगमन अगर देरी भी हुआ, मैं मर भी गया तो भी प्रभु के आगमन में जिलाएगा तुम्हारे साथ। वो वचन पूरा पढ़ना आखिर भी। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। देखो कितना पक्का विश्वास है ना। एक प्रभु में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति के अंदर पक्का रहता है। हमें एक बात तो जानना है प्रियो, हमारे जीवन में जो भी बात होगा वचन के आधार में होगा। हमारा मृत्यु भी वचन के आधार में होगा, है ना। हमारा जब मोशे का मृत्यु के बारे में क्या लिखा मालूम है? जब अनुवाद व्यवस्था विवरण 34 अध्याय का 5 वचन कहता है मोशा का मृत्यु कैसे हुआ? तब यहोवा के कहने के अनुसार, कहने के अनुसार बोलेगा तो वचन के अनुसार। देखा मतलब मोशा कैसा मर गया? अब पूरा पढ़िएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब के देश में मर गया। देखा, वही मोआब के देश में मर गया। वचन के अनुसार मरेगा, प्रभु में मरेगा, प्रभु के वचन के अनुसार मरेगा। देखो कितना बड़ी बात है, ये सच्चाई है प्रियो। हमें एक हर एक बात प्रभु में आने के बाद है ना, हम लोग कई बातों को भूलना नहीं, क्योंकि मृत्यु नीचे समय नीचे नहीं, है ना। हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मृत्यु को पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर दिया। तभी भी ये दुनिया से हम जाने से पहले यदि जो काम अगर हमें करना चाहिए वो नहीं किया तो हमें अनंतता में बड़ा नुकसान है। इसलिए हमको वचन सीखना जरूरी बात है। मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक विश्वासी जीवन मानव इनकारने का स्वीकारने का जीवन है। विश्वासी जीवन क्या है? इनकारने का और स्वीकारने का, है ना। हम लोग रोज इनकारना भी चाहिए, स्वीकारना भी चाहिए, है ना। कई लोग बोलते हैं ना, ओ हमारे प्रभु के दास पहले ऐसा नहीं, अच्छा हो गया आपको ओपिनियन मिल गया। भले ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बदलना चाहिए, रोज बदलना चाहिए, रोज बढ़ना चाहिए। बढ़ोतरी कब होगा? बदलने से। अरे पहले एक बच्चा 5 क्लास में था, 5 साल के बाद में भी 5 क्लास में, तो क्या फायदा है? वो 10वीं में आना चाहिए था। बदलना चाहिए, है ना। हमें स्वीकारना इनकारना, मतलब जैसे जैसे प्रभु में प्रभु का प्रकाश में हम बैठता है। अभी जैसे आप रोज वचन सुनता है तो कई बातें हैं प्रभु बोलता है कि इसको दूर करो, दूर करना है, स्वीकारना है। ये कितना बड़ी बात है ना। अगर हम मतलब जैसा नए जन्म पाया इसके बाद में कुछ स्वीकारता भी नहीं, कुछ इनकारता भी नहीं, तो वो व्यक्ति ऐसे ही रहेगा। वो आत्मीय जीवन में उन्नति कैसे पाएगा? उन्नति पाना है तो रोज हमें वचन सुनने के अनुसार हमारे जीवन से जो बात दूर करना है। और दूर नहीं करेगा तो प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में रहने वाले व्यक्ति में ये काम होते रहेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको वचन से बताता हूँ। तीतुस का पत्री 2 अध्याय का 11 से 14। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम
अभक्ति हाँ देखा, हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर हाँ देखा प्रभु में है, प्रभु में रहने वाले लोगों को बोलता है। प्रियो ये इसमें कितना सावधान रहना। आपको ये कि एक दिन प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में मिलने वाला आत्मा की प्रोत्साहन की बातें, अभी थोड़ी देर पहले प्रभु दास ने बोला ना, आज ही का दिन कराता है हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करो, प्रोत्साहन करना, परंतु प्रोत्साहन को स्वीकारना, हम प्रोत्साहन को स्वीकारना, हम लोग मिलने वाला उन मतलब प्रोत्साहन को वजन को इनकारना नहीं, उसको अनसुनी करना नहीं, स्वीकारना है। तो हमें क्या करना, ये प्रयोग ये संसार में हम रहता है लेकिन हम संसार के जैसा नहीं होना। आज भी विश्वासी लोगों में कई लोग प्रभु में आया परंतु जैसे पहले है अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं है ना प्रियो। प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में हर बात में चेंजेस है, तो ये बात को परखना। अभी आगे पढ़िए। इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। देखा संयम और भक्ति से जीवन बिताना, एक धार्मिकता का जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखो हमारे जीवन में भक्ति हम लोग दिखता है, भक्ति आज अंत समय में क्या आएगा, भक्ति का वेश, भक्ति का वेश बोलेगा तो वो जीवन में बदलाव नहीं, वो जीवन सिर्फ वेश में है, बाहर से दिखा हुआ, पर जो अंदर कई लोग है ना, अब बात करने का तमीज नहीं, अभी तक प्रभु में आया इतना साल हो गया, उनकी बात लोगों को वो ठोकर खिलाता, क्या है ना, सिर्फ भक्ति का वेश है, उसका शक्ति नहीं, शक्ति जीवन को बदलता, मसीह का रूप में लाता, मसीह के स्वभाव में लाता, वो है शक्ति। और जो भक्ति का वेश है वो मतलब दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय का 1 से 5 वचन में 19 बात जो लिखा, आखिर में क्या लिखा, बहुत हाँ भक्ति का वेश धरेंगे, वेश भक्ति करने वाला अभी भी है। मैं आपको उनके जीवन में, उनकी बातों में, शब्दों में नमकीन नहीं, आत्मिक उन्नति की बात नहीं, दूसरे को ठोस लगाता, ठोकर लगाता। ओ अरे ना प्रियो, भक्ति का वेश भक्ति मत करो, वेश भक्ति करके धोखा मत करना। आत्मिक युग में समय के अनुसार उन्नति पाओ। हम किसको पसंद कर, अभी वेश भक्ति में आता है सब प्रभुदास को कुछ करो, दूसरे को कुछ करो, ये सब दिखावा है, वेश भक्ति है, सच्चा भक्ति नहीं। सच्चा भक्ति देखो हम लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एकदम आज भी लड़का हो सकता है, हम लोग ऐसे टाइम में है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ अभी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा प्रियो, हमें बदलना है, जिन बातों में बदलना और आगे बढ़ना। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखा, इसका मतलब कपड़ा भक्ति नहीं हुआ, अनेक बातों में भले भले कामों में सरगर्म। एक इंसान कैसा है करके हमें समझना बहुत जरूरी बात है ना, बहुत ध्यान से सुनना। एक बात मैं आपको, ये जो क्लास का टाइम जा रहा है तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मा ने अगुवाई किया तो मतलब एक व्यक्ति क्या सोचते रहता है वो व्यक्ति वही है। देखा, प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में भी कई लोगों को विचार ध्यान पूरा दुनियादारी है, वो दुनिया का है। कई लोग कई बातों में उनका ध्यान, उनका सोच, उनका बोली वो प्रभु में है, कहता है, पर तो उनको प्रभु के जैसा जीवन नहीं। लिखा है ना, जब नीति वचन 23 अध्याय का 7 वचन, नीति वचन 23 अध्याय का 7 वचन, उसका शुरुआत, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। हाँ देखा, वो विचार जैसे करता है वैसा आप है वो। देखा, इतना भयंकर बात है प्रियो। आप एक बात को जानना, आपका विचार में क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर तो आप वही है ओरिजिनली। आप असलियत में वो है। अरे कई बार कई लोग पड़ोसी पे बैठने वाले लोगों को पास करता है, अभी भी वो पड़ोसी समझेगा कि वो वही है जो बोल रहा है। देखा, मैं आपको बताऊं, अरे एक लोग देखो, हम कितना प्रभु में आने के बाद कितना सिंसियर रहना प्रियो, हमारे दिल में आने वाले विचारों के बीच मत भड़कना
ये तो आत्मी लड़ाई है। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर मुझे मालूम है ना, कई लोग यहाँ पर बैठ करके कई बार इतना सुंदर वचन के सेवका आत्मा में बरकर हो रहा है, परंतु वो उधरी दांत पीस रहा है। क्यों? क्योंकि वो विचारों पे और कहीं है उसकी विचारों पे, उसका बात में कुछ हो रहा है। क्या बात है? हमारे जीवन में हम लोग हमेशा लड़ाई के मैदान में हैं। खास करके प्रभु का वचन सुनने के टाइम पर आप ये वचन को ध्यान से सुनकर उसको अमल ना करें, वो विरोधी के नीचे। इब्रानियन 2:1 में क्या बोला? कई इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, मतलब मन लगा कर सुने। अब तन मन से सुने प्रियो। ये वचनों को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, प्रभु ने मौका दिया। इस आखिरी समय झूठे बात, झूठे उपदेश, झूठे सेवकाइयों से भर गया प्रियो। उसके बीच में आपको सत्य वचन जब मिल रहा है, आप कितना आभारी होकर के, कितना प्रभु का भय मान करके प्रभु से सीखना चाहिए। और ऐसे नहीं सीखेगा तो, क्योंकि आखिरी समय में क्या होगा, जब मत्ती 24:24 के अनुसार चुने हुए लोग भी भाग जाएगा। यीशु मसीह ने बोला चुने हुए लोग बोलेगा तो कौन है? उतार पाए वो लोग, उसमें सेवक लोग भी आ सकते हैं। उसका ओरिजिनल भाषा में उपदेश देने वाला उपदेशक लोग भी भाग जाएगा। तो हुआ ना, मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ जबकि अच्छा सेवकाई करने वाले लोग भाग गया, झूठी बातों में, झूठे उपदेश में, झूठे चिन्ह चमत्कार में। हो कितना बड़ा प्रिय वचन जो कहता है, करेक्ट कहता है, सत्य कहता है, वचन को सही रीति में थामा रहना, नहीं तो मतलब नष्ट होने का बड़ा खतरा रहता है ना। प्रभु जरूर हमें संभालता है, प्रभु हमें बचाता है, समय समय पर प्रभु चेतावनी देता है। लेकिन लोग क्या है, लोग अपनी कपड़दा छोड़ करके सीधे मार्ग में चलने के लिए वो समर्पण नहीं करता। मैं बोला ना, रोज स्वीकारना, रोज इनकारना। जब सत्य वचन आता है तो उस वचन को स्वीकारना और गलत बातों को त्यागना। लेकिन अभी मोशे का समय आया, मोशे का समय आ गया तो मोशे ने क्या किया? दुनिया के सुखों को त्याग दिया और प्रभु के साथ, जन के साथ कष्ट सहने चुन लिया। उस समय में कौन सा गॉस्पेल था? एक भी किताब लिखा नहीं। मोशे ने पंचग्रंथ ये चुनौती के बाद में लिखा। लेकिन एक बात जानना, तब ऐसा कुछ भी नहीं, तभी भी मोशे ने मसीह के लोगों के साथ कष्ट सहना चुन लिया, वो सुखों को त्याग दिया। हमने क्या त्यागा? हमने सच्चाई जानने को क्या त्यागा? और उसने दुनिया की स्थान मान को, मिलने वाला दुनिया की मानव प्रशंसा को सब त्याग दिया। मसीह की निंदा उड़ाया, अपने आप इनकार कर सूली उड़ाया। ओह, रोज हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। हम मसीह की स्वभाव में बदलना चाहिए। ऐसे है ना, 2 कुरिन्थी 3:18 वचन अंश करके हम बदलता है कि नहीं? ये एक ही दिन में बदलने वाला समय आएगा। वो शरीर का हमारा उद्धार है, वो एक ही दिन में, वो एक क्षण में है। आज हम लोग ये शरीर में जब रहता है तो जरूर यीशु मसीह जो दुनिया में आया, वो शरीर हमारी जैसा शरीर यीशु मसीह ने लिया है ना। जब पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 47 से 47, 48, 49। तो प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी है जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, देखा, जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का है, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। उद्धार पाए हुए लोग स्वर्गीय का रूप धारण करेगा। हमारे भविष्य में वो रूप में हमें बदलने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है ना। उसके आगमन की बात जो होते रहना हमारे कर्तव्य है। कितना सुंदर है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का वचन में कहीं भी देखेगा तो सब मोती से बढ़कर इतना मूल्यवान बात कुछ भी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, है ना। फिर भी लोग इस सुंदर वचन को नष्ट कर देता है। प्रियो, ये की जिंदगी ये आनंद का तैयारी के लिए है, और ये बहुत थोड़ी समय है प्रियो। ये थोड़े समय को, समय का मूल्य जान करके अब वो काम करना हमें बुलाए हुए अनेक लोगों के प्रति प्रभु कितना बड़ा चाहत है।
वो प्रभु ने समय समय पर हमें प्रकट करके देता है ना। प्रभु हमको बुलाया, आदर किया, प्रभु को हमारे प्रति कितना बड़ा चाहते प्रियो, परंतु हम प्रभु की उस इच्छा के अंदर है कि नहीं, है ना। प्रभु की इच्छा में बना रह करके मैं सेवा कर पा रहा है कि नहीं, जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, ये हर एक लोग परखना चाहिए, है ना। आज मतलब आत्मा में हम सही में आनंद दे क्या, है ना, आत्मा में चलने वाला अनुभव, प्रभु से बात करने वाला अनुभव, प्रभु मुझसे बात करता है कि नहीं, ये सब हमें ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है, समय बहुत चले जाता। हम लोग कल 4 अध्याय का 4 वचन तक रहेगा। अभी आपने देखा था कि वहां पर कुछ लोग जो है 24 मानव लोग, मानव प्राचीन लोग उस सिंहासन की चारों तरफ बैठे हैं, और मानो हम देखता है कि वो बैठने वाले लोग ये मंडली का एक छाया है। ओके, अभी आप आज 5 वचन बजे 5 वचन। उस सिंहासन में से हाँ। बिजलियां हाँ। और गर्जन निकलते हैं, हाँ। और सिंहासन के सामने हाँ। आपके 7 दीपक जल रहे हैं। हाँ। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। हाँ। बस यहाँ पर हम क्या देखता है, मानो बिजलियां और बिजली और गर्जन निकलता है। ये क्या है, ये मानव भविष्य में होने वाला परमेश्वर न्याय करने के लिए वो एकदम तैयार है। प्रभु का क्रोध दुनिया में उंडेलने वाला है, उस बात का एक चिन्ह है। क्योंकि पुराने नियम में जब हम देखेगा, जब भजन संहिता 18 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पढ़ना, भजन संहिता उसका 18 अध्याय का 13-14। आकाश में हाँ। गरजा, हाँ। और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई। हाँ। ओले और अंगोरे हाँ। उसने अपने तीर चला कर हाँ। उनको तीतर भीतर किया। हाँ, बोलने का मानो ये प्रभु का मतलब जब बदला लेने का या ताड़ना देने का समय में होने वाला बात है। तो यहाँ पर मतलब यूहन्ना जब देखता है वहां पर क्या हुआ, वहां पर बड़े बिजली चमका, और ये सब किस बात का है, परमेश्वर दुनिया से अभी व्यवहार करने जा रहा है। पर तो आगे हम देखता है कि प्रभु का 7 आत्मा, क्या बोलता, 7 आत्मा परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, हाँ। और जो सिंहासन के सामने हाँ। आपके 7 दीपक जल रहे हैं। 7 दीपक जल रहा है। ये आत्मा और ये दीपक एक ही बात है। अभी यहाँ पर आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य में अधिकतर बात हमने देखा सिंबल से, है ना। ये सिंबल का प्रयोग बहुत बार हम देखा, है ना। उसका पहला अध्याय का 4 वचन, रेवलेशन पहला अध्याय के 4 वचन। उसकी ओर से हाँ। जो है, हाँ। और जो था, हाँ। और जो आने वाला है, हाँ। और उन 7 आत्माओं की, देखा, उन 7 आत्माओं की, देखो मतलब क्या है कि प्रभु का यहाँ पर दुनिया में जो कार्य जो है वो आत्मा का परिपूर्ण अवस्था में था। बोलेगा तो जब से पेंटेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा उधर आया, पवित्र आत्मा उधर आया। अभी वो पवित्र आत्मा में क्या हो गया, पवित्र आत्मा उधर आया क्यों, मंडली को तैयार करने के लिए। याद है ना, आप लोग याद है, मंडली को तैयार करने के लिए प्रभु ने जो बोला था, यूहन्ना 14 अध्याय उसका 16 वचन, यूहन्ना उसके 14 अध्याय का 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और शायद देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखा, वो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। कौन, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमेशा साथ रह करके उधार पाए हुए हर एक लोगों के साथ कौन है, पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हमको हर एक बात समझाएगा, पवित्र आत्मा हमें मसीह से लेकर के सिखाएगा। प्रभु के आत्मा का सेवा का सबसे बड़ा खूबी क्या है, वो हमेशा प्रभु यीशु का नाम को ऊंचा करेगा, है ना। वो आत्मा का सेवकाई का बहुत बड़ी बात है ना। हर एक बात हमको समझने के लिए वचन हमें बताता है, जो यूहन्ना 16 अध्याय का 14-15 वचन। वह मेरी महिमा करेगा। देखा, कौन महिमा करेगा, पवित्र आत्मा। हमारे में रहने वाला पवित्र आत्मा किसका महिमा करेगा, प्रभु का। और तो कई लोगों का सेवकाई में हम देखता है वो खुद का महिमा करता, इसका मतलब पवित्र आत्मा में सेवकाई नहीं हो। और आगे, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, ये बात है प्रियो, जो यीशु मसीह के नाम ऊंचा नहीं करता, प्रभु का नाम को ऊंचा नहीं करता, वो सेवकाई बिल्कुल प्रभु की ओर से नहीं, आत्मा की ओर से नहीं। ये हम पहचान सकता है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी है कि यहाँ पर भी एक बात हमारा जो हम लोग हमारे पिछले दिन में जो देखा, पवित्र आत्मा पूर्ण रूप में इधर का सेवा करके उधर पहुंच गया, उसका वो चिन्ह है,
उसका वो चिन्ह है, इसका मतलब मंडली यहाँ पर नहीं, मंडली को लेकर गया मंडली महाक्लेश में नहीं जाएगा, उसका भी एक सबूत है ये बात, आप लोग याद आ रहा है ना। मतलब मंडली ऑलरेडी हमने देखा 4 अध्याय जब शुरू होते ही जब यूहन्ना को ऊपर बुलाया उस समय में वो बुलाहट में मंडली गया तो आत्मा भी जाना चाहिए ना। आत्मा जैसे पेंतुकोस्त के दिन में उतर आया था वही आत्मा अभी उधर पहुंच गया। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वो सात ये बात नॉर्मल लीजिए में आपको मालूम है ये जो सात आत्मा एक ही है ना, क्योंकि एफेसियों के पत्र में क्या लिखा, एफेसियों 4:4 आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही है, नहीं समझा। इसमें वो साथ क्या था, वो संपूर्ण था, पर आत्मा पूर्ण रूप में इस समय में पेंतुकोस्त के दिन में उतर आया, उसी संपूर्णता में अभी स्वर्ग में पहुंच गया। उसका सेवकाई कंप्लीट करके मंडली को ले करके प्रभु वहां पर पहुंच गया। मंडली बोलेगा तो पूरा मंडली, उधार पाए वो सब लोग जाएगा, वो विजयी हो ना हो जाएगा ये नहीं विजय नहीं तो रह जाएगा, नहीं बाकी फर्क उधरी है न्यायासन के सामने, नहीं समझा। ये तो आप लोगों को मालूम है ना, ये तो आप लोगों को मालूम है, ये जो विजय लोग काम प्रकट होने वाला है ये न्यायासन है, मतलब सब लोग स्वर्ग में जाएगा, तो ये न्यायासन के सामने जो फर्क आएगा आपको मालूम है, इस फर्क में क्या होगा, उधर पाए वो सब लोग आएगा परंतु सब लोग विजयी नहीं। वो जो अलग गुरुजी 3 अध्याय का 12 से 15 वचन ये सब आपको मालूम है, बार बार क्यों पढ़ाता है, कोई नया लोग है तो उनके लिए अपनी यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या कांच या घास या भूसा या रत्ता रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी, हर एक का काम वो आग परखेगा कि कैसा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते बोलने का अर्थ क्या है, वो विजय नहीं, लेकिन नष्ट नहीं होगा, वो इस अनंत आग में नहीं जाएगा, बच गया हो, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना दिल दिया। और प्रभु क्या है ना, धर्मी है, प्रभु धर्मी है। अभी कितने लोगों को अच्छा रीति में प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु का काम करने के लिए प्रभु मौका देता, परंतु बहुत लोग वो मौका को इस्तेमाल नहीं करता। उनको भी मालूम है कि मुझे इस समय में सुसमाचार सुनाना चाहिए, मुझे इस समय में संगति में जाना चाहिए। देखो थोड़ा तकलीफ उठाएगा तो प्रभु के प्रति मानने है तो मार्ग है। कई लोग क्या है, छोटा छोटा बातों में लापरवाही करता, उनके लिए ना उनके साथ प्रभु कार्य नहीं करता, क्योंकि वो विश्वासकारी है। प्रभु क्या देखते हैं ना, विश्वासियों की हर बात में मैं प्रभु को किसी प्रकार भी महिमा करने के लिए अर्पण तैयार रहेगा, कितना भी तकलीफ में, कितना भी प्रतिकूल में, वहां पर भी हम प्रभु का महिमा करते रहे प्रियो। देखो अपने प्राण को भी अप्रिय जानता है क्या, या अपना प्राण बचाना चाहता। मुझे एक बार याद है, जब मैं इधर से मनमाड़ में ड्यूटी करता था तो नासिक से जब बैठता था ना, कुछ लोग हमारा सुसमाचार का खिलाफ में एक दिन बहुत हंगामा हो गया। वो लोग बोला तुमको उड़ा के हम गाड़ी से बाहर फेंकेगा। वो वहां पर बहुत बड़ा रोड माया, परंतु वो जाने वाले गाड़ी में क्या होता है, एफसीआई का बहुत लोग रहता, और वो लोग हमारे साथ बहुत, क्योंकि मैं एफसीआई में जा रहा हूँ और एफसीआई के लोगों के साथ हमारा बहुत दोस्ती है, क्योंकि उन लोगों में हमेशा एक क्लास देते रहता हूँ। वो इधर रहने वाला, इधर हमारे पड़ोस में रहने वाला कुछ लोग उसमें था, उन लोगों ने जब हंगामा किया, ये लोग खिलाफ में आ गए बहुत बड़ा हंगामा, पूरे झगड़ा उनके साथ। मैं तभी भी इधर सुसमाचार सुना रहे। मैं सोचा प्रभु कैसा महान कार्य करता है प्रियो, प्रभु का कार्य बहुत अद्भुत है। प्रभु अपने लोगों के लिए मार्ग खोल कर देता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि मन है तो मार्ग है। मैं बोलने का अर्थ क्या है कि हमें सुनाने की इच्छा है तो प्रभु हमारे लिए मार्ग खोल कर देगा। प्रभु मार्ग नहीं खोलेगा तो नहीं हो सकता। ये कोई मतलब हमारी तरफ से नहीं, प्रभु की ओर से, प्रभु की ओर से। प्रभु ने बोला तक बोला तो भी बोला। ये है, हमें प्रभु का आत्मा को सुनना चाहिए प्रियो। न्याय होगा, न्याय भी मालूम पड़ेगा। वो जो छठवां वचन वही बात बताता है, प्रकाश के 4:6। सिंहासन के सामने मानो मिलर के समान कांच का सा समुद्र है। कैसा समुद्र है? कांच। कहाँ है?
कांच। वो किस बात को बताता है? ये किस बात को बताता मालूम है? पवित्रताई और धार्मिकता का एक चिन्ह हो। पवित्रताई और धार्मिकता का चिन्ह है ये कांच। देखिए मतलब इसलिए बोलते ना, प्रभु का हर एक बात, प्रभु का वचन में जब 51 भजन संहिता उसका 4 वचन का बी पाठ पढ़ना, 51 भजन संहिता उसका 4 वचन का बी पाठ। और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। इतना ही है, बात करने के लिए बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। प्रियो, प्रभु कभी भी कोई बात का भाईबंदी नहीं करेगा, है ना। हमारे परमेश्वर कितना धर्मी है, परमेश्वर हमारा हर एक बात को जानता। प्रभु नहीं जाना वो कोई बात है क्या? है प्रभु नहीं जाना वो कोई भी बात किसी इंसान में नहीं है। इसलिए जब पहला कोरिन्थी 4:5 में क्या लिखा? पहला कोरिन्थी 4:5 वचन, इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। देखा, मनों के अभिप्राय को भी प्रकट करेगा। इसका मतलब क्या है ना, कई लोग मन में कपड़ देख करके मुंह से अच्छी बात करता और जो न्याय के समय वो खुल जाएगा उसको कपड़ वक्त दिखाएगा, मन की विचारों को भी न्याय करेगा। मन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ में है ना, कई बात का, दुनिया की बात, शारीरिक की बात, ऐसे कई बातों का विचार मन में आ सकता है। हमारा काम क्या है? उस लड़ाई में जीतना। 2 कोरिन्थी 10:5 वचन, 2 कोरिन्थी उसका 10:5 वचन। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। देखा, अभी आप देखो, अभी कोई भाई किसी अपना बहन को देख के हंसा, तुरंत एक दिल में आया उसके साथ कुछ तो कौन सा पुराना विचार, पुराना स्वभाव। ऐसा स्वभाव को कब्जा करना, क्योंकि आज आप प्रभु का जन्म है। आप ऐसा नेगेटिव रीति में नहीं सोचना चाहिए। ऐसे सोचता है उसका मतलब वो व्यक्ति है। आपको समझ में आया? प्रभु में आने के बाद में अगर हम कोई किसी से मतलब ऐसा प्यार से बात किया, तुरंत हम गलत सोच रहा है, इसके बाद अभी तक आपका मन परिवर्तन या नया जन्म नहीं हुआ, आपने वो नया हृदय नहीं पाया, अब आत्मा का अधीन नहीं, आपका आत्मिक लड़ाई के बारे में मालूम नहीं। देखा, ऐसा लोग है मंडली में, ऐसे लोग रहेगा, वो लोग ठोकर खिला सकता है। परंतु एक बात जानना, ये एक सच्चा आत्मिक जन का बात। देखो, अपन जब भी प्रभु में एक दिखता है तो किसको दिखता? यीशु मसीह को। अरे वाह, यीशु मसीह को देख करके अपन व्यवहार करता। परंतु उसको अगर कोई गलत रीति में अगर सोचने लगता तो इसको मतलब अभी तक वो व्यक्ति अपने जीवन की मार्ग को छोड़ा नहीं, अपने जीवन में नया जन्म पाया करके वो बोलना तक शायद धोखा है। प्रभु हमारे सब जानता है ना, उस प्रभु के साथ हमारे संबंध है, वो आत्मा हमारे में रहता है। वो प्रभु की आत्मा हर बात में, 139 भजन संहिता में एक शब्द में पढ़ना भूल गया, उसका 7 से 9 वचन पढ़ना। 139 का 7 से 9। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? किधर जाएगा? या तेरे सामने से किधर भागूं? किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपने पिछले अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहाँ भी तो है। मैं यदि और की किनारों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? इधर ही अगर हम नहीं सुधरा फिर उधर जाकर कैसे सुधरेगा? इधर ही सुधरना है, इधर ही अच्छा मिलता है। मतलब उस अच्छा दूध उसका मन में विचार आया, वो मन में उसको विजय पाना चाहिए था। ठीक है, मन में वो विजय पाना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही में ये एक बहुत बड़ा एक गहरी बात है ना। ये हमारा जो कल हमने ध्यान किया उस समय में, आज मैं उस पर और ध्यान कर रहा था, तब मतलब कुछ लोग स्वर्गदूत भी विजयी लोग हैं। मैंने कैसे विजयी? आपको यही बात पर ध्यान करते करते प्रभु ने वो एक क्लिक दिया। वो लोग कैसे विजयी है? जब लूसीफर गिरा तो लूसीफर ने उनको भी बरबाने की कोशिश किया,
परंतु उनकी बरबादी में वो नहीं आया, विजय हो गया। समझ में आया? लूसीफर जब गिर गया, लूसीफर ने 1/3 को हराया, गिराया, परंतु इन लोग उस गिरावट में नहीं आया। समझ में आया? विजय हो गया, विजय हो गया। इसका मतलब उनके लिए उस विजय पाने से उनके लिए कोई मूवमेंट का फायदा नहीं, वो तो हमारे लिए मंडली के लिए, और सिंहासन भी उनके लिए फायदा नहीं, हमारे लिए। तो खैर बोले का अर्थ इस बात पर जब थोड़ा और भी मनन किया तो आज ये बात का भी थोड़ा सा प्रभु ने क्लू दिया, थोड़ा सा समझ दिया, है ना। तो अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु का एक न्याय होने वाला है। वो न्याय प्रभु धर्म से, इसलिए पहला पत्रोस 17 में भी लिखा ना, बिना पक्षपात करते हुए न्याय करने वाले परमेश्वर को तो अब्बा पिता कहता है, तो ये मरुभूमि यात्रा भय से बिताओ, भय से बिताओ। प्रियो, प्रभु का न्याय कितना अतुल्य है। प्रभु का न्याय के बारे में पौलुस जब कहता है ना, रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 33 वचन पढ़ना, बहुत सुंदर शब्द है। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह है और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। देखो कितना परमेश्वर का न्याय है, कैसा गंभीर है परमेश्वर का न्याय। ओ कितने बड़ी बात है, वो न्याय से कोई बच नहीं सकता, वहां पर नो भाई बंदी। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी कारण हर एक बात प्रभु न्यायासन के सामने लाएगा। इसलिए कोई भी प्रकार का कपड़वा न रखो प्रियो, कोई भी प्रकार का दिखावा मत करो, जो भी है आत्मा की प्रेरणा से करो, प्रभु का महिमा के लिए करो, है ना। बहुत बड़ी बात है ना। कई लोग मानो कई बातें बोलेगा तो मानो लोग सोचता है कि मैं जो भी करता है प्रभु कोई नहीं देखता, ऐसे ही क्या? प्रभु देखता है ना। प्रभु हर एक कामों को देखता, हर एक बातों का। रोमियो 2 अध्याय का 16 वचन में और उसे इस न्याय के बारे में जब कहता है, पहला रोमियो 2 का 16, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देखा, मनुष्य की गुप्त बातों का भी न्याय करेगा। ओह कितनी बड़ी बात है। हम सोचता है कि कोई नहीं जाना, कोई नहीं देखा, और जो प्रभु बोलता है मैंने देखा, मैंने देखा। प्रियो, मनुष्य की गुप्त बातों को बोलेगा तो मतलब सिर्फ दिल में सोचा, किसी को बांटा ही नहीं, वो बात किसी को बताया ही नहीं, पर तो उस बात का भी न्याय होगा। वो कैसे होना चाहिए हमारे जीवन। प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हम लोग जीते जीते हम लोग मरने के बाद न्याय है, ये बात का समझ लेकर के ये जीवन बिताना चाहिए। क्योंकि मैं मरने के बाद में मुझे प्रभु यीशु मसीह के न्यायासन के सामने खड़ा होना ही है ना। उस समय में प्रभु मेरा हर एक बातों को न्याय करेगा। उस समय में प्रभु की उपस्थिति में मेरा अवस्था क्या रहेगा, यह बात को हमें वजन के आधार में परखना है, उसकी तैयारी अभी करना। मरने के बाद में क्या अवसर है ना। अभी ये बात को वजन के आधार में समझेगा तो कितना अच्छी बात है। हर एक बातों में मैं एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, स्वयं को इसलिए बोला रोज बदलना चाहिए। जब वजन आता है तो वो वजन को सुन करके उसका अच्छा भाव को हमें लेना चाहिए, है ना। क्योंकि हमेशा पॉजिटिव बात होगा, पॉजिटिव विचारों में रहना, है ना। ऐसे नहीं होगा तो कई लोग हमेशा कुछ नेगेटिव विचार में रहता, फिर वो व्यक्ति आनंदित भी नहीं रह पाएगा, प्रभु का आत्मा उसके साथ काम भी नहीं कर पाएगा। ऐसे कभी ना होने दी। उसका 6-7 वचन पढ़ना। और उस सिंहासन के सामने मानो मिलर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी है। 4 प्राणी है, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें है। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। देखिए, जब हम 4 प्राणी के एक दर्शन यहाँ पर यूहन्ना देखता है ना। ये बात भी, ये सारी बात आपको मालूम है, कंप्लीट बाइबल मसीह केंद्रीकृत है, मसीह के ऊपर होकर के ये बात जाता है। यही दर्शन को जब के लोग जब देखा, उन्होंने क्या देखा, ये 4 जीवी को, चारों जीवी को 4 चेहरा है। यहाँ पर यूहन्ना जब देखा, एक को एक चेहरा है, और तो वहां पर जब जब देखा
वो चारों जीवी को चारों चेहरा है। अब पढ़िए उसका मतलब वो उसका पहला अध्याय का 10 वचन पढ़ना। उनके सामने के मुखों का रूप हाँ। मनुष्य का सा था हाँ। और उन चारों के दाहिने ओर के मुख सिंह के से थे, हाँ। बाईं ओर के मुख बैल के से थे, हाँ। और चारों के पीछे एक मुख हाँ। उका पक्षी के से थे। देखा वहां पर अभी आपको उसको विस्तार से सीखना है तो उसका पहला अध्याय का 14 से 28 तक आप पढ़ना चाहिए। उतना अभी अपना टाइम नहीं, तो आप मतलब ये चारों प्रकार का मुंह उन लोगों में दे। पर जब योहन ने जब देखा हर एक जीवी को एक एक चेहरा था, है ना, ये चेहरा वास्तव में किसको दिखा था? ये चारों जीवी किसको बताता? यीशु मसीह का 4 श्रेष्ठ गुणों को बताता। यीशु मसीह का 4 श्रेष्ठ गुणों को बताता। आपको मालूम है कितना सुसमाचार है? 4 सुसमाचार। ये चारों सुसमाचार में ये बात प्रकट किया है। बहुत अनमोल बात है ना। आपको मालूम है जब मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को सिंह का मुंह है, सिंह का मुंह बोलेगा तो यीशु मसीह को यहूदा गोत्र का सिंह इस रीति में अवतरण किया। सिंह बोलेगा तो इसका अर्थ क्या है? ये सब मतलब मैं आपको बोला ये सिंबल से, ये सिंबल किसको बताता? सिंह बोलेगा तो जंगल का राजा। क्या है? जंगल का राजा। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में राजा है। आपको मालूम है जब पूर्व से जो ज्ञानी लोग आया उन्होंने आकर के हेरोदा के बारे में आकर के पूछा हुआ एक सवाल क्या है? मत्ती उसका दूसरा अध्याय का दूसरा वचन। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? हाँ देखा देखो प्रियो कितना अद्भुत बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो कौन है? वो राजाओं की राजा प्रभुओं का प्रभु है। वो हमेशा राजा है। ये दुनिया में कोई राजा होकर कोई जन्मा है क्या? नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। यीशु क्योंकि वो हमेशा का राजा है, वो हमेशा का राजा है। वो राजा होकर के ही जन्मा, वो जन्म होने के बाद राजा नहीं बना है। इसलिए पिलातुस ने बोला ना कि तू सच बोलो तो यहूदियों का राजा है क्या? बोला है ना, वो क्या डाउट क्या है? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो राजा है। राजा इसमें मानव उसका पदवी में उसका सामर्थ्य को भी दिखाता है, क्योंकि बलशाली। ये दोनों बात अपन मानव मत्ती के सुसमाचार में देख सकता है। और दूसरा हम देखते हैं कि बाइबल मरकोस का सुसमाचार हमेशा सेवकाई करने वाला, कार्य करने वाला एक दास का रूप में दिखाता है ना, एक दास का रूप में दिखाता है। वो कैसा दास है? एक मानव उत्साही दास, ढीला दास नहीं। बैल आपको मालूम है बैल बहुत उत्साही रहता है, बैल बहुत उत्साह से काम करता। वो उसको एक उत्साही दास। जब हम मरकोस का सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12-13 वचन, मरकोस उसका पहला अध्याय का 12-13। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की। देखिए तुरंत वो गया। मतलब हर एक काम में प्रभु का हर एक काम बहुत जल्दी या बहुत उत्साह से था। यहाँ पर एक हर एक बात मानने वाला एक दास, एक गुलाम, उसको रूप में यीशु मसीह को मरकोस का सुसमाचार में चित्रित किया गया। कितना अनुभव बात है। हर एक बातों में आत्मिक अर्थ है। अभी जब लूका के सुसमाचार में हम देखता है कि उसका तीसरा जो चेहरा था मनुष्य का मुंह। क्या था? मनुष्य का मुंह। मैं आपको कई बार बताया मनुष्य पुत्र लूका में 72 टाइम मनुष्य पुत्र करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। आप देखो कितना अद्भुत बात है। मैंने एक बार आपको वो बात बताया था इससे पहले भी, याद है? तो मतलब यहाँ पर मनुष्य पुत्र का रूप में ये इसका मतलब क्या है कि मतलब वो मनुष्य का ज्ञान देख करके मनुष्य पुत्र का रूप में ये दुनिया में प्रकट हुआ। बोलेगा तो आपको याद होगा यीशु मसीह की पूर्ण मतलब पीढ़ी का बात है, आदम में जाकर मिलाया मनुष्य पुत्र है करके स्थापना करने के लिए। क्योंकि जब लूका का सुसमाचार उसका तीसरा अध्याय उसका 23 वचन से थोड़ा सा पढ़ना, फिर मैं आपको लास्ट वचन पढ़ाऊंगा। जब यीशु उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष का आयु का था और जैसा समझा जाता था
यूसुफ का पुत्र था हाँ। और वह यदि का। हाँ देखो, अभी इस प्रकार पीढ़ी पीढ़ी बोलते जाता है, पीढ़ी पीढ़ी अभी पूरा किसका किसका बेटा 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 बोलते बोलते 38 बजे। और वह एनोश का, हाँ। और वह शेत का, हाँ। और वह आदाम का। हाँ देखा, आदाम में जाकर किया। बोले का अर्थ क्या है? यीशु मसीह मनुष्य पुत्र है करके मतलब समझाने के लिए आदाम तक गया, पीछे 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 आखिर में आदाम में गया। मनुष्य पुत्र है ना, मनुष्य पुत्र है, इस बात को प्रकट करने के लिए। और यूहन्ना के सुसमाचार आपको मालूम है, उसमें उगाव का चेहरा क्या है? चारों चेहरा कौन सा था? उगाव। उगाव किसको बताता है? उगाव सबसे ऊपर चलने वाला पक्षी है। पहली बात, सबसे ऊपर, इसका मतलब ईश्वर को दिखाता, परमेश्वर को दिखाता। आपको मालूम है, मतलब यूहन्ना का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को मतलब कौन होकर दिखाता? हाँ, वो परमेश्वर है या स्वयं वो ईश्वर है। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार शुरू में क्या बोला? शुरू में मतलब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ देखा, वचन परमेश्वर था। इसका मतलब यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। देखा, वही परमेश्वर देहधारी होकर के हमारे बीच में डेरा किया। उसका 14 वचन, और वचन देहधारी हुआ हाँ। और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। देखा, अभी देहधारी होकर के उस अदृश्य परमेश्वर को दृश्य रूप में प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने हमारे समान एक मनुष्य बनकर आकर के स्वर्गीय परमेश्वर का पूरा गुण प्रकट किया। और कोलोसियों पहला अध्याय का 15 वचन, क्या क्या सुंदर शब्द है प्रियो। तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। देखा, प्रतिरूप, फोटो क्या है? मेरा फोटो निकालेगा तो कैसे रहेगा? जैसे मैं है वैसे रहेगा। नहीं तो मेरा फोटो लेकर के मानो बिबुल का जैसा आएगा? नहीं आएगा ना। बिबुल का फोटो निकालेगा तो मेरे जैसा भी नहीं आएगा, मेरा फोटो निकालेगा तो उनके जैसा भी नहीं आएगा। इसी प्रकार परमेश्वर का फोटो था। प्रभु यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर। उसमें भी वो शब्द क्लियर है ना। उसमें भी वो शब्द क्लियर है कि वो परमेश्वर है। अभी उसका दूसरा अध्याय के 9 वचन, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। देखा, देह में इस प्रकार दुनिया में किसी में नहीं रहा। मतलब यीशु मसीह को देखने वाला किसको देखेगा? परमेश्वर को। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 14 का 9 में फिलिप्पुस को पूछा ना, इतना दिन में तेरे साथ रहा, फिर भी बोलते हैं पिता को दिखाओ। अच्छा, क्या कर दिया है? इसने मुझको देखा, उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 10:30 में बोला, मैं और पिता एक है ना। ओ कितना जैसे पिता हम एक है। ओ वो प्रयोग वाला कितना अनोखा बात है है ना हमारे जीवन में। जब हमारा यूहन्ना 17 अध्याय का 21 से 23। वे सब एक हो। हाँ नहीं शुरू से पढ़ लो, 21 से पढ़ लो। कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। देखा, हम एक है जैसे वैसे वो भी एक हो। देखो, मंडली कभी भी एक बनने के लिए एक जन नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता? आप पूछ रहे, आप मेल मिलाओ मेरे, ये विरोधी नहीं चाहता। इसलिए कुछ ना कुछ दिल में लाता है। इसलिए एक प्रेस रोड तक बोलने के लिए हमें कितना दिक्कत है। कांच खींच करके बोलता है प्रेस रोड। अरे प्रियो, अब प्रभु में है ना। प्रभु में आने के बाद में हम एक दूसरे को कैसे देखना? मसीह को देखना। कोलोसियों 3 अध्याय का 11 वचन भूलना नहीं है। कोलोसियों 3 का 11। कोलोसियों न यूनानी न यहूदी न खतना नहीं, न जंगली न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखो, मसीह सब कुछ और सब में है। एक व्यक्ति उधार पाया है तो भी आप बताता हूँ, कम्युनिटी रहेगा तो भी आप
उनमें मसीह को देखना सीखो। आप अपनी भाई बहन में मसीह को देखेगा तो झूठ बोलेगा, धोखा देगा? नहीं देगा। अगर ऐसा करता है तो किसके साथ करता? प्रभु के साथ। ये इस साल में मैं शुरुआत से बोला वो बात है। हमारे कई लोग एक दूसरे को देखने के लिए उनको इच्छा नहीं, हमारे दिल तड़पता है। आज हम लोग इकट्ठा हुआ तो बोल रहा था, प्रभु के जन को हमेशा मिलने की इच्छा रहता, एक दूसरे को मिलने की इच्छा रहता है क्या? फिर आत्मा का काम है। अरे तो वो आज भी जाएगा तो वो भी आएगा। कौन? ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर वो उधर पाया हुआ व्यक्ति है तो उसमें हमें मसीह को देखना। हम बिल्कुल, हम ना चाहने वाला कई गुण होगा उसमें, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मानव प्रेम ज्यादा दो, लेकिन उनको नाश होने ना दो। अपने कोई भी काम से उनको गिरने ना दो, उनको भी बचाओ। हमें हमेशा हम एक दूसरे को मसीह को देखना सीखना। प्रभु का बहुत बड़ी इच्छा है, तभी हम प्रभु के साथ रह पाएगा। पीछे जीवन है, हमारा उद्देश्य पूरा है। पीछे जीवन का वेद सातों मंडली की ओर से हमें मिल चुका। तो अभी तक कितने लोगों ने जान जा और उस बात में बोला ना, मतलब सुधारा। मन फिरना है, रोज हमें मन फिरना है, तभी ये बातों को गहराई में समझ पाएगा। आज भी बहुत लोग आत्मा का अधीन होकर के वजन नहीं सुनता, इसलिए समझ में नहीं आता। वजन नहीं पड़ता क्योंकि आत्मा में नहीं, आत्मा में ही ये बात समझेगा, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा लिखा गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वर का जन सिद्ध बनने के लिए यही वचन है। अब वचन सुनता है तब साथ में आत्मा भी आकर काम करता है। एक व्यक्ति अगर उधार नहीं पाया तो, मैं आपको बोलता हूँ, उधार नहीं पाया हुआ कितने लोग अभी हमें सुनता है ना, उनके अंदर ये विकास होगा तो कितना अच्छा बात है। मैं रोज सोचता हूँ ये वचन सुनने के टाइम पर प्रभु आपका अनुग्रह उन पर भी उठे, क्योंकि हम अनुग्रह से उधार पाया। हमारा हम अच्छा बुद्धिमान था इसलिए उधार पाया नहीं। हाँ, जो वचन सुनने के टाइम पर प्रभु इस वचन सुनने वालों पर अनुग्रह उंडेला है। मुझे हम लोगों ने अभी जो तो दूसरा अध्याय का 11 वचन में क्या पढ़ा था, आपको याद है? 11 से 14 तक पढ़ा, लेकिन वो 11 वचन वापस पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। देखा, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया, सब मनुष्य का उद्धार का कारण है, सब मनुष्य का। इधर जो भी उद्धार नहीं पाया वो भी आज उद्धार पाना चाहिए, प्रभु की इच्छा है, क्योंकि एक ही उद्धार करता है। प्रियो, प्रभु यीशु को छोड़ करके कोई उद्धार करता है ही नहीं, इसके अलावा कोई और मार्ग भी नहीं। ये सच्चाई आप विश्वास कर, क्योंकि यही सच्चाई। आपको विश्वास करने नहीं देना ये शैतान का लक्ष्य है ना। सुसमाचार सुनाने के टाइम पर मतलब ये सुसमाचार का तेज लिखा ना, दूसरा कोरिन्थी 4:4 क्या बोलता? कितना सुंदर वचन है। देखो, जो उधार नहीं पाया आपको शैतान धोखा दे रहा है, समझो समझो, ये ध्यान से सुनो। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दिया। कि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखा, ये प्रकाश आपको ऊपर ना आने के लिए विरोधी आपका मन में अविश्वास दिला करके ये सत्य वचन को इनकारने के लिए आपको प्रोत्साहन कर रहा है। प्रियो, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। कितना बड़ी बात है। प्रभु न्यायासन के सामने बताएगा, मैंने तुझे कितने बार मैंने बुलाया। मेरे जीवन में मैंने ऐसे कई लोगों को देखा। प्रभु ने उनको समाचार दिया, उन्होंने बोला अभी टाइम नहीं। वो टाइम नहीं बोला ना, वो व्यक्ति को दूसरे एक दिन भी नहीं देखने के लिए मिला, उसी दिन उसका मृत्यु। सच में शायद प्रभु उसको बहुत बड़ा मौका दिया था। उस दिन वो प्रभु का वचन ध्यान से सुना होता तो वो उद्धार पा लेता। ऐसा मेरे पितृ लोगों में भी कई लोगों के जीवन में कई प्रकार ऐसा बात हुआ, उनको बाद में अवसर नहीं मिला, नष्ट हो गया। प्रभु का वचन जब भी सुनता है ध्यान से सुनना। खास करके जो उद्धार नहीं पाया, पौलुस है ना, पौलुस रोता था जब रोमियो का पत्र 9 अध्याय का 1-2 वचन, रोमियो 9 अध्याय के 1-2 वचन। मैं मसीह में
सच कहता हूँ। मैं मसीह में सच कहता हूँ। देखो प्रभु के दास का दिल, थोड़ा दिल देखो। आगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक भी गवाही दे रहे हैं। क्या है ये सारे बात किसके लिए बोल रहा है? कि मुझे बड़ा शौक है। वो किस बात का? खाना नहीं मिला, नहीं है ना? किसका? और मेरा मन सदा दुखता रहता है। दुखता किस लिए? क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था हाँ। कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है, हाँ। स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। उनकी उधार जो जिसको भी मिलता, पौलुस चाहता है प्रभु मुझे ये चाहिए। उसका उधार के लिए उनका दिल तड़पता। सच्ची बात तो बोलता हूँ, मेरा भी दिल में वही बात है ना। सच्चा उधार पाया हुआ व्यक्ति, जो उधार नहीं पाया हुआ व्यक्ति को मिलता है, उनको सुसमाचार रहता है, उनका दिल की प्यास रहता है प्रभु ये आत्मा जीते, ये आत्मा उधार पाए। क्या आज आपका दिल में ऐसा है? यहाँ पट्टी के रूम में चाहिए तो लो। मैंने देखा कई लोगों का ट्राई करवाने के लिए आता, चाहिए तो ले लो, वो नहीं तो और जाता है। क्या पट्टी के रूम में किसको खुश करने के लिए हम किसी को भी सुसमाचार देता है तो हमारे अंदर प्रभु आपने मुझे पढ़ाने के लिए दिया, आपके वचन सुनने के टाइम पर आप मेरे लिए कैसा कुर्बान हुआ, मृत्यु हुआ, मरा, मेरे पापों को लेकर के सूर्य पर कैसे मरा, आपने मुझको बात का प्रकाश दिया। प्रभु ये भाई के जीवन में, ये बहन के जीवन में अभी कर दे, यही सही अनुग्रह उन पर उंडेल, क्योंकि मुझे पर आपने अनुग्रह उंडेला, मैं बच गया, प्रभु इस पर भी अनुग्रह उंडेल, ये बच जाए। ऐसा भूख और प्यास के साथ बोलना प्रियो, बोलते हैं क्या? आजकल सब मर गया, आजकल लोग भूख मर गया, भूख गया, अब भूख प्यास नहीं रह गया, इसलिए सब गड़बड़े। प्रियो अभी वक्त है, अभी मौका है, अभी हमें आत्मा जीतने के लिए मौका है, बाद में नहीं प्रियो। आज प्रभु आएगा, ललकार होगा, जरे आएगा, बाद में मालूम पड़ेगा एक आत्मा जीतने से मेरे को आनंद काल में कितना बड़ा लाभ होता। सच्ची बात है ना? अभी समझेगा क्या है? कितनी आत्मा को जीता प्रियो भंडार में, जब वहां पर जाने के टाइम पर कितने लोग बोलेगा मेरे जीवन के मार्ग में आप मिला, आपने मेरे को उधार का वचन दिया, मेरा उधार हुआ, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। चलो स्वर्ग का बात बहुत गंभीर है। ओके अपन आगे बढ़ेंगे। उसका 8 से 11 तक वचन भी जल्दी पढ़ेंगे। चारों प्राणियों के छह पंख है और चारों और भीतर चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें है और वे रात दिन बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवित है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। हाँ देखिए, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग सब प्रभु का आराधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पिता परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। देखिए ये आराधना यशायाह ने जो हमारे दर्शन में देखा था वो आराधना मिलता जुलता है। आपको याद है ना? यशायाह 6 अध्याय उसका 2-3 वचन, यशायाह का किताब 6 अध्याय का 2-3 वचन। उसके ऊंचे पर शराब दिखाई दे, उसके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुख को ढांपते थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या देखता, वो परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है करके आपस में कहा था। देखा परमेश्वर कौन है? यहाँ पर हमने जो क्या देखा था उसका 8 वचन वापस एक बार 4 का 8। चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों और भीतर आंखें ही आंखें है और वे रात दिन बिना विश्राम दिए। देखो रात दिन मतलब कंटिन्यूस आराधना वहां पर चल रहा है। क्या बोलता है वो? पवित्र पवित्र
परमेश्वर शक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। देखा, जो था, जो है, जो आने वाला है। ये प्रयोग हमने इससे पहले भी देखा था, याद है ना? उसका पहला अध्याय के 4 वचन, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। उसका 8 वचन, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। देखा, जो आने वाला है। अब देखिए प्रियो, यहाँ पर ये चारों प्राणी ये बात बजाने के समय में हम देखता है 24 प्राचीन भी क्या किया, इस आराधना में शामिल हुआ। ओके, अब देखिए, मानव मंडली अनंतता में प्रभु की आराधना उसका चेहरा देखकर करने वाला है। बहुत बड़ी बात है। अब ये इनको मतलब यहाँ पर ये 24 प्राचीन, उसका 11 वचन पढ़ना। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मतलब उन्होंने, मतलब आपका उसका 10 वचन में होगा, उन्होंने अपना मतलब मुकुट और ये सब डाला। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर, कौन सा वचन है? 10 में, सॉरी 10 वचन पढ़ रहा। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। देखा, अभी 24 प्राचीन भी क्या किया, प्रभु के सामने आराधना के लिए गिर पड़ा। देखिए, और आगे, और उसे जो युगानुग जीविता है प्रणाम करेंगे और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे। देखिए, यहाँ पर एक बात है, उनको जो मिला हुआ वो पदवी सब भूल करके अपना मुकुट बोलेगा तो इनाम में मिला है, प्रभु ने दिया था, वो भी सिंहासन के सामने डाल देगा। बोलने का मालूम क्या है कि एक सच्चा आराधना, प्रभु से हमने जो भी पाया सब प्रभु को देते हुए आराधना है। आज हम लोग आराधना में क्या सोचता, आराधना करने वालों को कुछ मिलना चाहिए। हमारा हमेशा क्या है, अपने को क्या मिलेगा, परंतु आराधना प्रभु को देने वाला बात है। आराधना प्रभु को देने वाला बात है। यहाँ पर मंडली क्या करता, उनको मिलागा, सिंहासन से भी नीचे आया और मुकुट भी नीचे डाला। सच्चा आराधना में आकर के प्रभु को जब अर्पण करके जाता है तो उनका दिल में बहुत आनंद रहता, क्योंकि उन्होंने सही प्रकार प्रभु की आराधना किया। प्रभु की आराधना कैसे करना चाहिए? जब भजन संगीता 29 अध्याय, एक तो बात मैं आपको जल्दी बताऊंगा, उसका 1-2 वचन, 29 का 1-2। परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का ही गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। बोलने का मतलब प्रभु की आराधना कैसे करना भैया, एकदम पूर्ण पवित्रता में होकर करना है ना, पवित्र आराधना है ना। उसका 96 का 7-8 वचन पढ़ना। देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो। देखा, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। प्रियो, वो कैसा योग्य है, उसके जैसा कोई नहीं। उस प्रकार का उसको आराधना करना है। आज हम कैसा आराधना करता, आज हम कैसा भक्ति करता, हमारा भक्ति प्रभु का तराजू में कुछ मूल्य नहीं रहेगा। प्रियो, प्रभु को, उस प्रभु का सच्चा भय मान करके उसका नाम की उस बड़ाई नहीं किया तो, है ना। अभी आपको मालूम है, जब मलाकी के समय में यहूदी लोगों का भक्ति ऐसे हो गया, वो लोग मतलब कुछ भेड़ चढ़ाने के लिए लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ता, उन्हें सब मिलता, और वो आकर के कम दाम का बकरी को लेता, जो जिसका वो बीमार है, मरने वाला है, कम दाम में मिलेगा, वो ला करके चढ़ाएगा, है ना। प्रभु बोला, मुझे तेरा भेड़ नहीं चाहिए। देखो प्रियो, एक बात है, आज हम प्रभु को आराधना करने के लिए आता है तो कैसे आता, किस रीति में हम प्रभु की आराधना करना, उसके नाम का महत्व जानकर उसकी आराधना करो, उसका भय मान करके। और तो कई लोग कैसा आता, मैं इसलिए आपको ना ये डिसिप्लिन सीखना भी, मैं आप लोगों को, मुझे बहुत दर्द होता है सच में, क्योंकि मैं डिसिप्लिन जाना हुआ व्यक्ति है ना। अभी हमारे बॉस अगर मतलब दरबार ले रहा है, उस समय में कोई आ सकता है? नहीं आ सकता। देर हो गया सर, मेरी गाड़ी पंचर हो गया, ऐसे बोल सकता?
नहीं बोल सकता, गाड़ी नहीं मिला बोल सकता, नहीं बोल सकता। बोले प्रभु के उपस्थिति में प्रभु का अभी तक लोगों ने नहीं जाना। उधर पाए हुए लोग भी सही प्रकार वो आत्मा के अधीन है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। वो आत्मा का गुण 7 गुण मैंने ऐसे या 11 का 2 में जो लिखा है वो गुण का आत्मा हमारे में काम कर रहा है कि नहीं। आत्मा का वो स्वभाव है, वो यहोवा की आत्मा है, उसका 7 यहोवा की आत्मा 1 बुद्धि और 2 समझ का आत्मा, 2 बुद्धि और 3 समझ, युक्ति 5 पराक्रम का आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान, क्या यहोवा के भय का आत्मा। हाँ, ये है वो आत्मा का खूबी। परंतु आज कितने लोगों को ये आत्मा लोगों में काम करता है। हम प्रभु को कैसे आराधना करना, हमारी आराधना नए नियम की अवस्था के अनुसार बोलेगा तो हमारी आराधना रोमियो के पत्री उसका 12 अध्याय का 12 वचन, रोमियो 12 का 1। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। आत्मिक आराधना हमारा क्या है प्रियो? हमारे ये शरीर को परमेश्वर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके जिंदा भेंट, मरने के बाद है पुराने नियम का, और ये अमर जिंदा भेंट चढ़ाना कितनी बड़ी बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये दुनिया का कोई भी बात प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें रुकावट ना डाले प्रियो। ये दुनिया में जो भी बात है उसमें कभी खुशी ना मनाए, उसमें प्रशंसा ना करे, उसके लिए उसको श्रेष्ठ ना जाने। ओ वास्तव में पौलुस जो कहा वो एक शब्द बोल के हम समाप्त करेंगे। गलातियों उसका 6 अध्याय का 14 वचन, गलातियों 6 का 14। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, ये सच्चाई प्रियो। हमको सिर्फ क्रूस की प्रशंसा लेना, बाकी और कोई भी प्रशंसा में नहीं जाना। और ऐसे जाएगा तो प्रभु को बहुत दुख है ना। देखो प्रभु के दास को प्रशंसा करने के लिए उनकी जिंदगी में बहुत से बात था, पर उन्होंने कभी भी वो बातों को प्रशंसा का लायक नहीं समझा, उसको कूड़ा कचरा समझा और बोलता है मैं सिर्फ एक ही बात पर प्रशंसा करता हूँ, सूली। अगर वो सूली अगर मेरे लिए नहीं मिला तो मैं इतना बर्बाद होता, नरक के आग में जा पड़ता था। प्रियो, आग से हमें बचाने के लिए प्रभु हमारे लिए दुनिया में आकर वो श्राप मृत्यु, सूली की मृत्यु सहा। इसलिए हमारे लिए हमारा प्रशंसा का आधार वो सूली है। इसलिए 18 वचन में लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए वो मूर्खता है, और जीवन पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। आज भी ये वचन सुनने के टाइम पर जिन्होंने जीवन पाया उनको और भी बहुत ऐसे मिला, परंतु जिसको मानव सही प्रकार का अनुग्रह नहीं मिला, उदार नहीं हुआ, तो वो बोलेगा क्या है, कुछ तो चिल्लाया उसने, प्रेज़ लॉर्ड, चिल्लाया नहीं प्रियो। ये जीवन का जल है, जीवन का रोटी है, मसीह के रूप ये बनाता है हमको, इसलिए बनते जा रहा है कि नहीं परखना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। तो इस 4 अध्याय में हम देखता है कि सब सृष्टि का सृजनहार पिता का आराधना सारे मानव प्राचीन या मंडली करते हुए हमने देखा। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु को धन्यवाद हो। अगर कल प्रभु का आगमन नहीं हुआ तो कल 5वां अध्याय में यीशु मसीह की आराधना, मेमने की आराधना हम लोग पढ़कर आना है। बहुत बहुत बातें हैं जो हमें सीखने के लिए है प्रियो। हम लोग हमेशा प्रभु का आराधना करने के लिए हमारे किया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन में लिखा है हम आज का क्या, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन नहीं है ना, पहला पत्रोस 2 का 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है, ग्रहण करने लायक है। ओ इसके लिए अनुग्रह किसको मिला? मंडली को मिला, हमें मिला, उसके लिए प्रभु ने हमें चुना। प्रियो, कितना बड़ी बात है। हम प्रभु की उपस्थिति में आया, वो तक एक आराधना है, आराधना के भाग है, बहुत बड़ी बात है। त्याग जहां पर भी है वहां पर सब प्रभु का महिमा होता है।
इसलिए आप हमेशा परखना प्रियो, रोज मैं क्या क्या त्याग पाता और क्या क्या मैं अपने साथ जोड़ पाता। प्रभु की इच्छाओं को जोड़ते जाना और प्रभु जो मना किया वो बातों को त्यागते जाना। प्रभु वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। हाँ।